नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। दिसंबर में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, दिसंबर में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, दिसंबर में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज काल चक्र में। जी हाँ, कालचक्र आज बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, क्योंकि अगला महीना दिसंबर आने वाला है और हर कोई चाहता है कि उसका महीना कैसा बीतेगा, आपके कार्य क्षेत्र में आपको कैसी सफलता मिलेगी, आपकी नौकरी कैसे रहेगी और कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में परेशान, किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा। साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर दिसंबर महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर पर पहुंचा जा सकता है, ये सब जानेंगे आज पंडित जी से सिर्फ कालचक्र में। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो कामकाज के लिहाज से दिसंबर का पूरा महीना 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उसके पहले चलिए जल्दी से ये भी जान लेते हैं कि दिसंबर महीने का ग्रह गोचर कैसा रहेगा, दिसंबर में कौन सा ग्रह अपनी राशि बदलेगा और किन ग्रहों की युति बनेगी, ये सब जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिसंबर महीने का ग्रह गोचर बताता हूं। 12 दिसंबर को बुध उदय होगा, अभी बुध अस्त है। 7 दिसंबर को मंगल बक्री हो जाएगा और 16 दिसंबर को बुध मार्गी होगा। 2 दिसंबर को शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेगा। 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 28 दिसंबर को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये आइडिया अगर आपको रहेगा तो आप अपनी कुंडली के आधार पर बहुत अच्छी तरह से ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहने वाला है, क्योंकि ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में, इस पूरे चराचर जगत में जो भी गतिविधियां संचालित हो रही हैं, चाहे वो प्राकृतिक हों और चाहे वो मानवकृत हों, सब कुछ ग्रहाधीन है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए ग्रहों की महिमा है और आज इस विषय पर हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी कि दिसंबर का महीना ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन में कामकाज के दृष्टि से कैसा रहने वाला है। इसलिए हर कामकाजी व्यक्ति के लिए आज का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी ने दिसंबर में ग्रह गोचर कैसा रहेगा ये तो बता दिया, लेकिन आगे भी हमारी जो चर्चा होगी बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम राशि के हिसाब से भी बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि आप कैसे उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेष राशि वालों के बारे में कि दिसंबर का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए दिसंबर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानते हैं। देखिए, यदि आपकी प्रचलित नाम से या जन्म राशि से मेष राशि है, दोनों प्रकार से, चाहे प्रचलित नाम आपका मेष राशि में हो और चाहे जन्म राशि आपकी मेष राशि हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिसंबर का महीना आपको काफी लाभ देने वाला है। शनि और चंद्रमा के कारण जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। देखिए, चंद्रमा तो हर 1.25 दिन पे बदल जाएगा, लेकिन शनि आपके चूंकि एकादश भाव में रहेगा और वो किसी भी व्यक्ति के आमदनी का स्थान होता है, इसलिए उसका वहां रहना त्रिषष्ठाय गति पापो जन्मांगो शोभना भवेत, ये एक सकारात्मक बदलाव का संकेत आपको कर रहा है। बृहस्पति का दूसरे भाव में होने से भी
आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण आपको विदेश में अच्छी नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में आपका पद बढ़ेगा और सफलता भी मिलेगी। आमदनी बढ़ने के प्रबल योग बन रहे हैं, लेकिन एक बात इसके साथ साथ ये भी है कि भाग दौड़ ज्यादा रहेगी। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, मंगल तो नीच का ही है और मंगल दिसंबर के महीने में बकरी भी होने जा रहा है। इसलिए आपसे ये जरूर हम आग्रह करेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास में लापरवाही न करें, वरना भाग्य अच्छा होता हुआ भी अच्छा फल नहीं दे पाएगा। अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दिसंबर का महीना नौकरी करने वालों के लिए निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है। करियर के कारण आपको कई यात्रा करनी पड़ेगी। दिसंबर महीने में मेष राशि के कारोबारियों को सफलता मिलेगी। विरोधियों को आप मात देकर आगे बढ़ सकेंगे, मुनाफा बढ़ेगा, कारोबारी योजनाएं सफल होंगी, नया कारोबार शुरू हो सकता है। आप कारोबार में अपनी छवि बना पाने में सफल होंगे। कारोबार में गलत रास्ता न पकड़ें, वरना सरकार से हानि संभव है। आयात निर्यात का काम है तो बहुत लाभ मिलेगा और पूरा दिसंबर का महीना आपका जोरदार हो। जहां आप हाथ रखें, जहां आप कदम रखें, वहीं आपको सफलता मिल जाए। तो इसके लिए आपको पूरे दिसंबर महीने में हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और सुबह शाम यथासंभव हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर के दर्शन पूजन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का कालचक्र हमारे दर्शकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि दिसंबर में आपके कामकाज की स्थिति, अगर आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं तो कैसा रहेगा, और राशि के हिसाब से भी बता रहे हैं। साथ ही हम ये भी बता रहे हैं कि दिसंबर की बात की जाए तो कैसा ग्रह का चाल होगा, क्योंकि उसके हिसाब से भी बहुत चीजें बदलती है। साथ ही पंडित जी आपको उपाय भी बता रहे हैं। तो आज का कालचक्र आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है कि दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है कामकाज के हिसाब से। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि क्या वृषभ राशि वालों को दिसंबर में प्रमोशन हो पाएगा, क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा, क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी दिसंबर में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए दिसंबर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी जानते हैं। देखिए, जहां तक वृषभ राशि के जातकों का प्रश्न है, चाहे आपकी जन्म राशि वृषभ राशि है, चाहे आपकी प्रचलित नाम की राशि वृषभ राशि है, दोनों तरह से आप देखिएगा दिसंबर के महीने में आपके 10वें भाव में शनि विराजमान रहेंगे। अर्थात दूसरे शब्दों में कहूं तो आपके आजीविका के स्थान में शनि देव की स्थिति रहेगी। शनि आपका भाग्य बढ़ाएंगे, स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, नौकरी में स्थिति बेहतर होगी, आप अपने काम से संतुष्ट रहेंगे और कड़ी मेहनत करके सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है। राहु विदेश यात्रा से बहुत लाभ दिला सकता है। आपका करियर नई ऊंचाइयों में पहुंचेगा। आपको कोई नया प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। 11वें भाव में बुध के होने से आपका फैसला लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। आप अपने करियर के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले पाएंगे। राहु के कारण वृषभ राशि के कारोबारियों का मुनाफा बढ़ेगा। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, वृषभ राशि में बृहस्पति की स्थिति है
और वृषभ राशि से आजीविका भाव का स्वामी शनि है, लेकिन शुक्र शनि का तृतीय एकादश इत्साल इस बात का संकेत है। और वृषभ राशि में शुक्र की जब तक स्थिति धनु राशि में है तब तक उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, अर्थात दिसंबर के पहले सप्ताह तक आपके जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। महीने की शुरुआत इसलिए कह रहा हूं ना, थोड़ा कमजोर है, लेकिन दिसंबर के मध्य लाभ मिलेगा। कोई बड़ी डील हो सकती है, दुकानदार हैं तो बिक्री बढ़ सकती है, कारोबार में अच्छी सफलता मिल सकती है, सभी योजनाएं सफल होंगी। मार्केट में भी आप अपना नाम बनाने में सफल होंगे। आपको कहना ये चाहता हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से कोई ग्रह दशा खराब चल रही है, जिसके कारण इन गोचर के अच्छे ग्रहों का फल आपको नहीं मिल पा रहा है और आप थोड़ा सा अपने कारोबार में या कामकाज में परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो आप अगर पुरुष हैं तो आपको दुर्गा चालीसा का सुबह शाम, विंध्येश्वरी चालीसा का सुबह शाम पाठ कर लेना चाहिए। और हर शुक्रवार को किसी देवी मंदिर में जाकर के एक नारियल, एक लाल फूल की माला और 1.25 पाव बर्फी का भोग लगाना चाहिए। अगर ये उपाय आप सभी शुक्रवार करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपके काम में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएंगी। अगर आप महिला हैं और पूजा पाठ में आपका मन लगता है तो आपको पूरे दिसंबर के महीने में सुबह शाम दोनों समय महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी, राशि के हिसाब से बता ही रहे हैं, लेकिन एक मेरे मन में सवाल है पंडित जी, आपने ग्रह गोचर बताया दिसंबर के, लेकिन आम भाषा में कई बार ऐसा सुनने को मिलता है हम लोग कि अच्छा ये साल अच्छा बीतेगा, लेकिन अगर दिसंबर महीने की बात की जाए तो ओवरऑल, जैसे मैं अगर भारत देश के लिए समझूं, पूरे कैसा रहेगा और आम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं पंडित जी जिन्हें अपनी राशि के बारे में नहीं पता होता है, तो वैसे लोगों के लिए क्या आप बताएंगे दिसंबर महीने में? देखो ऐसा है ना जी कि राशि, जन्म राशि किसी को ना पता हो, जी जी, लेकिन प्रचलित राशि तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको ना पता हो। बिल्कुल ठीक है ना? जी जी। जैसे आपको हो सकता है आपकी जन्म राशि ना पता हो, लेकिन आपका नाम अंजलि आनंद है तो आपकी मेष राशि बनती है, ये राशि तो आपको पता ही है जी। तो अब जैसे पूरे विश्व पर इसका क्या असर पड़ेगा या हमारे देश पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो आजाद भारत की कुंडली जो है वो कर्क राशि की है। अच्छा, ठीक है। उसके आधार पर अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो भारत में सारी स्थितियां सामान्य रहेंगी। सामान्य रहेंगी। किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा, कोई दैवी आपदा या किसी प्रकार का कोई मतलब कि संकट उत्पन्न नहीं होने वाला है। लेकिन विश्व के दूसरे देशों में, खास करके भारत के पूर्वी देशों में काफी उलझन, अशांति और अस्थिरता का समाचार मिलेगा। इसी तरह से समुद्र पारी देशों में चंद्रमा शुक्र के घर में है, युद्ध जैसी खतरनाक स्थितियां बनी रहेंगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी और अशांति का वातावरण रहेगा। पश्चिम के देशों में शांति बनी रहेगी। तो इस तरह से जो पूरा ग्रह गोचर विश्व का है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये अपने देश के लिए दिसंबर का महीना अच्छा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे मन में ये दुविधा थी और पंडित जी ने ये क्लियर भी कर दिया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आगे राशियों के बारे में और जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि मिथुन राशि की बात की जाए तो उन्हें दिसंबर महीने में क्या कुछ करना होगा, उनके कारोबार में क्या उन्हें तरक्की मिलेगी, अगर कोई नौकरी करता है तो क्या उन्हें प्रमोशन मिलेगा और किन बातों को लेकर उन्हें सावधान रहना चाहिए, ये सब जानेंगे। देखिए, आपकी प्रचलित नाम या जन्म राशि, प्रचलित नाम के हिसाब से या जन्म राशि के हिसाब से आपकी अगर मिथुन राशि है, मिथुन राशि वालों की एक पहचान बताऊं। वैसे तो आप अगर हमारे कार्यक्रम को पहले से देखते होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप नए नए जुड़ रहे हैं तो भी आपको बताऊं कि किसी को देखकर आप कैसे अंदाज लगा सकते हैं कि मिथुन राशि का है। पुरुष हो या महिला, उसकी नाक तोते की तरह होगी। जैसे तोते की नाक होती है वैसे नाक होगी मिथुन राशि वालों की। और
नाक के ऊपर का चेहरा चौड़ा होगा और नीचे का चेहरा पतला होगा, पान के पत्ते की तरह। और मिथुन राशि वालों की दूसरी पहचान है कि इनके स्किन पर स्केच नहीं बन सकती। अगर इनके स्किन को खरोचा जाए तो उस पर निशान नहीं आ सकते, ऐसी इनकी त्वचा होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं मिथुन राशि के जातकों को कि देखिए, सही बात यह है कि आपके भाग्य भाव में शनिदेव हैं। शनि के कारण दिसंबर महीने में आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए नहीं कह सकता हूं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बुध की स्थिति आपके 6वें भाव में है और अभी बुध अस्त की स्थिति में है। तो ऐसे में मिथुन राशि के जातकों के लिए, सब लोगों के लिए ये कहना ठीक नहीं होगा कि सबके लिए समय अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग कड़ी मेहनत करेंगे और जो लोग सही डिसीजन लेंगे उनको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन कुछ मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए आपको बृहस्पति की कृपा चाहिए, क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर कर रहा है। बृहस्पति इस महीने नौकरी में कुछ बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। मिथुन राशि वाले कुछ लोग इस परिवर्तन से असंतुष्ट रहेंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स या षड्यंत्र से आपको संभल कर रहना होगा। जो लोग पहले से ही अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ने की आशंका है। दिसंबर महीने के मध्य में आपको अपने बॉस या मैनेजमेंट से भी चुनौतियां मिलेंगी। दिसंबर का महीना मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए अच्छा है, लेकिन बड़े फैसले संभल कर लेने होंगे। मिथुन राशि के जातक जो दुकानदार हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा। कारोबार में कोई बड़ा परिवर्तन किसी से सलाह लेकर के ही आपको करना चाहिए। यदि आपकी मिथुन राशि है और आपको लग रहा है कि आपके जीवन में भी कुछ चुनौतियां हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आप अपने घर में दिसंबर के महीने में राम दरबार की पूजा करिए और राम दरबार की पूजा करने के उपरांत आप राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करिए और प्रभु श्री राम की झांकी अपने हृदय में कुछ मिनट के लिए देखने की कोशिश करिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करेंगे, राम दरबार की पूजा करेंगे और पूरे महीने सात्विक तरीके से आप अपने कार्य में लगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आने वाले संकट का समाधान हनुमान जी कर देंगे और आपको सफलता मिलेगी। एकदम पक्की बात समझ लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वाकई अगर बात करें, हर कोई चाहता है उसे सफलता मिले। अगर आप नौकरी करते हैं तब, अगर आप बिजनेस करते हैं तब। और इसीलिए एक खास कार्यक्रम हमने आप सबके लिए रखा है कि दिसंबर का महीना, क्योंकि अब दिसंबर महीना आने वाला है और जब भी कोई महीने की शुरुआत होती है तो हम सभी चाहते हैं कि हमारा महीना कैसा रहे, कैसे हम तरक्की करेंगे, हर कोई जानना चाहता है। और इसीलिए आज पंडित जी आपको राशि के हिसाब से भी बता रहे हैं और खास बात यह है कि पंडित जी वो महा उपाय भी बता रहे हैं। अगर कोई परेशानी है किसी भी राशि में तो आप वो महा उपाय करके ये समझ सकते हैं कि कैसे आपको सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि मेरे मन में कंफ्यूजन था कि अगर आपको राशि नहीं पता है तो पंडित जी ने बताया कि नाम के हिसाब से भी आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन पंडित जी, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है जब भी कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, आप राशि के हिसाब से आज बता भी रहे, लेकिन क्या है कि अगर कोई नई शुरुआत करना चाह रहा है, कुछ ऐसे भी हैं कि जो नई शुरुआत करना चाह रहे हो दिसंबर में, तो किन राशियों के लिए अच्छा है? क्या ये हमारे दर्शकों को अगर आप बता दें। देखिए, ऐसा है जी अंजलि, 150 करोड़ के लगभग इस देश की आबादी है। जी बिल्कुल। लगभग 12 करोड़ लोग एक राशि के हैं। बिल्कुल सही। और उसमें शिशु से लेकर वृद्ध तक है। मेष राशि का एक बच्चा आज पैदा भी हो रहा है और एक आदमी आज मर भी रहा है। ठीक है ना जी। ये तो नहीं कहा जा सकता कि सार्वभौम बातें होंगी। किस अवस्था और किस वय का व्यक्ति है उसके अनुसार मतलब कि जो है चीजें लागू होंगी। जी बिल्कुल। कोई मेष राशि का जातक 5वीं का स्टूडेंट है, तो कोई मेष राशि का जातक PhD करके प्रोफेसर है।
तो अब दोनों लोगों के ऊपर एक बात लागू होगी, ये तो असंभव है ना। बिल्कुल पंडित जी, ठीक है ना। सबके अलग। तो इसी तरह से यदि आप कुछ करने योग्य हैं, आपकी अवस्था ऐसी है कि आप कार्य क्षेत्र में संलग्न हो सकते हैं, आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, आपके लिए द्रव्य उपार्जन जरूरी है, आपके लिए धन उपार्जन की आवश्यकता है, या आपकी अवस्था ऐसी है कि आप अपने आर्थिक परिस्थितियों के लिए सचेष्ट हों जी, तो आपको चाहिए कि आप जिस कार्य में आपकी दक्षता हो, जिस कार्य की आपको जानकारी हो और जिस कार्य का आपके पास संसाधन हो, उन्हीं कार्यों को आपको करना चाहिए जी। और अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और या आप अपनी योग्यता को नहीं समझ पा रहे हैं, कभी कभी होता है ना, लोग दूसरों को ना समझें तो ठीक, लोग अपने को ही नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल पंडित कि मेरी योग्यता कितनी है। हाँ। समझ रही हो। एक दिन एक लड़का मेरे पास आया था, तो उसने कहा कि पंडित जी मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। हमने कहा अच्छा। तो बोला मैं आईएएस बन के 4-5 साल नौकरी करना चाहता हूँ। हमने कहा तो अच्छी बात है। बोला उसके बाद नौकरी छोड़कर विदेश जाना चाहता हूँ और विदेश जाकर के कम से कम 1000-2000 करोड़ रुपया कमाना चाहता हूँ। हमने कहा सब ठीक है यार, तो बताओ तुम क्या करते हो अभी। बोला अभी मैं मतलब कि जो है इग्नू से पढ़ाई कर रहा हूँ और मतलब कि ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। हमने कहा 12वीं में क्या स्थिति थी। बोला 12वीं में 2 साल फेल हुए थे और इग्नू से मतलब कि जो है ओपन यूनिवर्सिटी 12वीं किए हैं। हमने कहा अच्छा, तो ज़्यादा अच्छा तो ये होगा बेटा अगर तुम मेरा कहना मानो कि ऊंचे ऊंचे सपने देखो जरूर, लेकिन सही बात यह है कि नींव इतनी कमज़ोर है कि इसमें बड़ा भवन नहीं खड़ा हो सकता है। पढ़ाई की स्थिति ये है कि 12वीं में फेल हो रहे हो और मतलब अब अपने को नहीं समझ रहा है ना, अब अपने को नहीं समझ करके उच्च महत्व, अब माता पिता उनके बैठे ऐसे हतप्रभ हो रहे हैं। हाँ पंडित जी यही समझाइए, ऐसे ही हवा की बातें करता रहता है, हकीकत में कुछ भी नहीं करता। लेकिन पंडित जी ये मैं देखती हूँ आपको, मैं अभी रोक रही हूँ क्योंकि ये आपने एक एग्जाम्पल दिया, ये बहुत सारे एग्जाम्पल आज के युवाओं में दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कुछ चमत्कार हो जाएगा, कुछ ऐसे सेटिंग हो जाएगी। ऐसा अब जैसा है ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि एक अकेले इकलौते मतलब कि अगर आप दिल्ली में राजेंद्र नगर को देख लीजिए, जहां आईएएस की कोचिंग चल रही है, हर साल 900-950 बच्चे मतलब कि यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं और कम से कम 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। तो 9,99,000 का क्या होता है। लोग अपनी प्रतिभा का मूल्यांकन कर नहीं पाते हैं, ठीक है ना। जैसे धनुष यज्ञ में सभी राजा पहुंच गए, जो कभी अपने घर की भी धनुष नहीं चढ़ाए होंगे वो भी राजा जनक की धनुष तोड़ने पहुंच गए। जी जी, ठीक है ना। तो उसी तरह से लोग मोह से ग्रसित हैं। लोग सोचते हैं कि चांस ले लो, हो सकता है हो जाए। अरे जिंदगी इसके लिए थोड़ी है। जो आदमी जिस कार्य में निपुण हो, योग्य हो, उसको वही काम करना चाहिए। अब जैसे मैं ज्योतिष का काम जानता हूँ ना, पढ़ा लिखा हूँ, जो ज्योतिष के बारे में जानता हूँ, मैं कुछ काम ये ठीक कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि नहीं आपको प्रशासनिक पद पर चलिए बैठा दिया जाएगा, तो मैं तो 1 घंटे नहीं कर पाऊंगा, सब सत्यानाश हो जाएगा। न देश का भला होगा, न मतलब कि अपने कार्य को मैं कर पाऊंगा। तो जिसकी जिस विषय में योग्यता हो उसको वही करना चाहिए। और इस योग्यता का मूल्यांकन आप अपने से अगर नहीं कर सकते हैं तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति से जो आपके प्रतिभा को समझता हो उससे आप राय ले लीजिए। तो इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई है नहीं। हाँ, तो अपनी योग्यता के आधार पर ही, नारद की तरफ मोह नहीं होना चाहिए कि हर कुछ सफलता मुझे ही मिलनी चाहिए। इसलिए मैं कम से कम अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप जिस काम को अच्छे से कर सकते हैं वही काम सबसे अच्छा है, ये बात आप मान के चलिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि दिसंबर महीने में उन्हें क्या कुछ उपाय करने चाहिए, उनके कामकाज की स्थिति कैसी रहेगी और खास तौर पर जो कारोबार करते हैं उन्हें क्या एहतियात बरतने चाहिए, अगर कोई नौकरी करता है तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए, सभी जानते हैं पंडित जी से।
देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि मंगल आपके राशि में नीच राशि में बैठा हुआ है, आपके एकादश भाव में बृहस्पति है और आपके अष्टम भाव में शनिदेव है। दिसंबर के महीने में 8वें भाव में शनि के होने के कारण राह थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। और एक बात और भी है कि अभी आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, जो 29 मार्च 2025 तक रहेगी। तो मंगल के वक्री होने से नौकरी और व्यवसाय दोनों में चुनौतियां आ सकती हैं। कड़ी मेहनत के बाद भी आपको पहचान बनाने का संकट रहेगा। बार बार आपके मन में नौकरी बदलने का विचार आ सकता है। नौकरी बदलने के लिए महीने की शुरुआत में ही समय ठीक है और सरकारी नौकरी करने वालों को अचानक स्थानांतरण का सामना करना पड़ेगा, ट्रांसफर का सामना करना पड़ेगा। दिसंबर महीने में कर्क राशि के जातक जो कारोबारी हैं उन्हें नुकसान भी हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बुध आपके व्यय भाव का स्वामी है और उसकी स्थिति बदलने वाली है, तो ऐसे में दिसंबर का मध्य ही आपको कुछ राहत देगा। इस महीने आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से कड़ी चुनौती मिल सकती है। अगर आप कोई टेंडर डालते हैं, अगर आप किसी बड़े काम के लिए कोई टेंडर डालते हैं, मैं तो आपसे कहूंगा कि आप अपने टेंडर को पूर्ण रूपेण गोपनीय रखें। जरा सा भी अगर कॉन्फिडेंस आपको ओवर कॉन्फिडेंस हुआ तो आप समझ लीजिए कि आपको असफलता हाथ लगेगी। अगर सफलता चाहते हैं तो अपनी योजनाओं पर गौर करें और अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। अपने साथ काम करने वाले और साझेदारों पर भरोसा जीतना होगा। दिसंबर के अंत तक आपकी स्थिति में सुधार आने के प्रबल योग हैं। महीने के अंत में किसी पुराने नुकसान की भरपाई हो सकती है, लेकिन अगर आपकी कर्क राशि है तो शनिदेव की ढैया चल रही है भैया, तो ऐसे में आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। जितना हो सके आपको नमः शिवाय का जप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, या फिर श्री सांब सदा शिवाय नमः का जप करना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना चाहिए। ये सब मंत्र जप आप शिव जी का अगर 2-5 मिनट सुबह शाम भगवान शिव का ध्यान करके करेंगे तो निर्णय लेने में आपको काफ़ी सुविधा मिलेगी। और दूसरी बात, शनिवार की शाम आपको या आपके परिवार का कोई सदस्य पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाए और पीपल की 7 परिक्रमा करे। इससे भी आपका मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी आपको राशि के हिसाब से बता रहे हैं कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, अगर आप बिजनेस करते हैं तो कैसे तरक्की पाएं। और आप जान लेंगे सिंह राशि के बारे में कि सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर महीना कैसा रहेगा। अगर वो कामकाज करते हैं तो क्या उन्हें नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, अगर वो नौकरी बदलना चाहते हैं तो क्या सही समय रहेगा, और अगर कोई कारोबार करता है तो क्या मुनाफा मिल पाएगा। ये तमाम उपाय जानते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर का पूरा महीना। देखो, दिसंबर महीने में 7वें भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों को अशुभ परिणाम मिल सकता है। वक्री मंगल के कारण आप पर काम का प्रेशर बढ़ सकता है। जो काम चल रहे हैं उनमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं। मेहनत के बाद भी मनचाहे परिणामों से आप दूर ही रहेंगे। अधिकारियों से भी आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। मन असंतुष्ट रहेगा और बोझ महसूस होगा। लेकिन जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है और नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उनको लाभ मिल सकता है। एक बात जो कहना चाहता हूं, आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में है, वक्री हो रहा है। लेकिन अगर आप विदेश यात्रा के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। दिसंबर महीने में
सिंह राशि के कारोबारियों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विरोधी बार बार चुनौतियां खड़ी करेंगे। दिसंबर महीने में आपको ना बहुत घाटा होगा और न ही आप मुनाफा कमा पाएंगे। दिसंबर का महीना अपनी गलतियों को सुधारने का है, अपने गलत फैसले और रणनीतियों में सुधार करने का है। आपको नित्य प्रातः सूर्य को जल देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और अपने पूजा स्थान में बैठ करके नित्य जो पूजा करते हैं वो मैं मना नहीं करूंगा, वो पूजा जरूर करिएगा, लेकिन कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करिएगा। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, लड़का है या लड़की, अगर आप गायत्री मंत्र का जप 108 बार कर लेंगे तो इसका एक फायदा आपको दिखेगा कि जब आप पूजा स्थान से उठेंगे तो आप महसूस करिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या कहता है। आपको लगेगा कि आपके अंदर से आत्मविश्वास की लौ निकल रही है। और एक बात जान लीजिए, विपत्ति चाहे जितनी बड़ी हो, परेशानी चाहे जितनी बड़ी हो, आपदा चाहे जितनी बड़ी हो, अगर धैर्य आपका साथ न छोड़े, पेशेंस आपका साथ न छोड़े और धैर्य आपके अंदर बना रहे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, काल भी आपका बाल नहीं नोच सकता है। अगर धैर्य आपका न छूटे, धैर्य आपके साथ हो, पेशेंस आपके साथ हो, तो चाहे जितनी बड़ी विपरीत परिस्थिति हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र अगर कोई है इस चराचर जगत में, तो वो उसका पेशेंस, उसका धैर्य है। इसलिए धैर्य को देने के लिए गायत्री मंत्र से ज्यादा प्रभावशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। गायत्री छंदसाम मातेत, इसीलिए आपको राय दे रहा हूं कि आप गायत्री 108 बार जरूर कर लिया करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने बताया कि धैर्य सबसे बड़ा आपका मूल मंत्र होता है और उसके लिए गायत्री मंत्र का जप करें। अक्सर पंडित जी कालचक्र में ये बताते हैं। पंडित जी, आप राशि के हिसाब से भी उपाय बता रहे हैं, लेकिन एक कोई महा उपाय हमारे दर्शकों को आप बता दें कि दिसंबर महीने में, ठीक है, राशि के हिसाब से वो अपना उपाय तो करें, लेकिन क्या ऐसा करें जिनके लिए, अगर कोई नौकरी तरक्की चाहता है तो उसके लिए अच्छा रहे और उसे आगे तरक्की मिल पाए। देखो, ऐसा है जी, अगर आपको हर क्षेत्र में सफलता चाहिए और आप किसी राशि के जातक हैं, अच्छा, और आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जी, तो धन की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जी, ये लक्ष्मी का गायत्री मंत्र है। इसको स्त्री पुरुष नर नारी गंधर्व किन्नर सभी जप सकते हैं। ठीक है, अगर इस मंत्र का सुबह शाम 10-10 माला जप कर लिया जाए और महालक्ष्मी की पूजा कर ली जाए तो किसी राशि का व्यक्ति हो, उसके माथे से दुर्भाग्य की लकीरें समाप्त हो सकती हैं और सौभाग्य का उदय हो सकता है। जी, तो ये आपने महा उपाय बता दिया, क्योंकि राशि के हिसाब से तो पंडित जी बता ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि हमारे दर्शक हैं जो जानना चाह रहे होंगे कि क्या ऐसा महा उपाय करें, वो तो पंडित जी ने बता दिया। लेकिन अब जानेंगे कन्या राशि वालों के बारे में कि उन्हें क्या कुछ उपाय करने चाहिए। अगर वो नौकरी करते हैं तो उन्हें क्या उपाय करने चाहिए, क्या उनके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। अगर वो अपनी जिंदगी में प्रमोशन चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए प्रमोशन बहुत बड़ा मैटर करता है, तो आखिरी महीना है साल का, कैसा रहेगा। अगर कोई कारोबार करता है तो उसके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के बारे में ये जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि दिसंबर के महीने में कन्या राशि के जातक ये अच्छी तरह से जान लें कि आपके छठे भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। अच्छा, छठे का शनि हो या राहु हो, ये अच्छा ही परिणाम देता है, तो शनि भी आपको शुभ परिणाम ही देंगे। छठे घर में शनि होने से आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, करियर में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, किसी नई और अच्छी नौकरी का ऑफर भी आपको आ सकता है।
अगर आप बेरोजगार हैं तो नौकरी मिल सकती है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में के बाद नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में परिवार और दोस्तों के सहयोग से आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। दिसंबर का महीना कन्या राशि के कारोबारियों के लिए एक सकारात्मक परिणाम देने वाला है। अगर आप एक्सपोर्ट का काम करते हैं या किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको बल्क में, थोक में किसी चीज का ऑर्डर सप्लाई करने के लिए मिल सकता है और आपका मुनाफा रातों रात बढ़ सकता है। विरोधियों से आप आगे निकल पाएंगे। साझेदारी का कारोबार करने वालों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। कोई नया काम शुरू हो सकता है या कारोबार का विस्तार हो सकता है। कोई बड़ी डील भी हो सकती है जिससे दोगुना आपको लाभ मिलेगा। आपको चाहिए कि आप भगवान कृष्ण, राम, विष्णु, इन किसी देवताओं में से किसी की पूजा करें और नित्य ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस मंत्र को 108 बार सुबह करके और तब घर से बाहर आप प्रस्थान करें। आप देखें आपको हर कदम पर सफलता मिलेगी। और किसी भी कार्य को शुरू करने के पहले प्रभु श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का अपने हृदय में ध्यान करके कार्य का शुभारंभ करें। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि भगवान मंगल भवन है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहने का मतलब ये है कि जैसे सूर्य चाह करके भी अंधेरा नहीं कर सकता है, उसी तरह से हमारे प्रभु कभी चाह करके भी अपने लोगों का कभी अमंगल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मंगल भवन है। अमंगल का तो हरण करने वाले हैं। इसलिए जो लोग भगवान की शरणागति लेकर के और दैन्य भाव से अपने व्यवसाय को, अपने कार्य को, अपने कामकाज को, अपने नौकरी को करेंगे, उन्हें कदम कदम पर सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, हर कोई चाहता है उसके जीवन में उसे सफलता मिले। अगर कोई नौकरी करता है तो वो भी आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। अगर कोई कारोबार करता है तो वो भी चाहता है कि कारोबार में तरक्की हो। और यही वजह है कि आज का कालचक्र हमने आप सबके लिए खास रखा है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। पंडित जी राशि के हिसाब से आपको उपाय भी बता रहे हैं। आप बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि अगर तुला राशि वाले हैं तो नौकरी करते हैं तो उन्हें कैसे तरक्की मिलेगी। अगर कोई कारोबार करता है तो उसके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, ये जान लेते हैं। देखिए, बताना चाहूंगा कि तुला राशि के जो जातक हैं उनका ग्रह गोचर ये है कि आपके पंचम भाव में शनि और आपके अष्टम भाव में बृहस्पति और आपके छठे भाव में राहु, ये पूरे महीने एक जैसी स्थिति में है। तो दिसंबर महीने में शनि के कारण तुला राशि वालों को नौकरी में मध्यम फल मिलेगा। नौकरी में दबाव, चुनौतियां और ओवर प्रेशर आप महसूस करेंगे। कड़ी मेहनत करके भी आप मनचाहे परिणाम प्राप्त करने में बहुत मुश्किलों का सामना करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको संभल कर रहना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बचना होगा। लापरवाही से आपको बचना होगा। बनते हुए काम भी अचानक रुक सकते हैं। किसी से विवाद हो सकता है। सरकारी नौकरी करने वालों को तो लाभ मिलेगा। प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। दिसंबर महीने में शनि आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे और तनाव बढ़ाएंगे। अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, कोलैबोरेशन का काम करते हैं, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कारोबार में आपको बिना सोचे समझे साझेदारी करने से बचना होगा। एक साथ बहुत सारे काम आपको शुरू नहीं करने चाहिए, ये मेरी सलाह है। शेयर बाजार में काम करने वालों के लिए समय ठीक है। दिसंबर महीने में तुला राशि वालों की स्थिति नो प्रॉफिट नो लॉस की हो सकती है। अगर आपकी तुला राशि है तो देखिए, सही बात तो यह है कि ग्रह गोचर आपका बहुत अच्छा नहीं है। तो आप एक काम करिए,
आप पूरे महीने शक्ति की आराधना करिए। शक्ति की आराधना का तात्पर्य यहाँ ये है, दुर्गा, काली, महालक्ष्मी, किसी देवी में जिसमें आपकी आस्था हो, वैष्णो देवी, महाकाली, महालक्ष्मी, जिसमें आपकी आस्था हो, उस देवी की उपासना आप पूरे महीने करिए और अपने मन की बात देवी के सामने रोज प्रार्थना के रूप में रखिए और रोज नियम बना लीजिए कि सुबह शाम आप भगवती की उपासना करेंगे, क्योंकि भगवती के उपासकों के लिए कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं रहती है और वो भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी है, भोग मोक्ष दोनों को देने वाली हैं, इसलिए आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि अगर वो कामकाज करते हैं तो उन्हें कैसे तरक्की मिलेगी, अगर कोई कारोबार करता है तो क्या वृश्चिक राशि वालों को मुनाफा मिल पाएगा दिसंबर महीने में, कि सभी जानते हैं पंडित जी से। देखिए, 15 दिसंबर तक तो सूर्य आपकी ही राशि में रहेंगे और आपके आजीविका भाव का स्वामी भी वो सूर्य ही है। तो दिसंबर महीने में वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए तो मध्यम परिणाम प्राप्त होने वाला है। शनि के कारण आप नौकरी में थोड़ा सा प्रेशर महसूस करेंगे। काम करने में भी आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कड़ी मेहनत के बाद भी आप पहचान बना पाने में पीछे रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी से अनबन हो सकती है। जो लोग फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको संभल कर रहना चाहिए। शनि धीमी गति से आपको बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा और कुछ रुकावटें भी लाएगा, क्योंकि देखिए, अगर वृश्चिक राशि है तो आप ये मत भूलिए कि आपकी शनि की ढैया इस समय लास्ट फेज में चल रही है, जो 29 मार्च 2025 तक रहने वाली है। तो चाहे जितना भी अनुकूल परिस्थिति हो, कुछ तो आपको ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता हुआ दिखाई देगा जो आपके लिए थोड़ा सा विघ्न बाधा की स्थिति उत्पन्न करेगा। इसीलिए कारोबारियों को मनचाहा लाभ नहीं मिल पाएगा। लाभ मिलेगा, मनचाहा लाभ नहीं मिलेगा। इस महीने नई साझेदारी ना करने की सलाह है। हालांकि आपको कुछ अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, प्रतिस्पर्धी आपके लिए कुछ मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, महीने के अंत में रुके हुए काम बन सकते हैं। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। वो उपाय ये है कि आप नित्य प्रातः स्नान करने के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद 2 मिनट के लिए ही सही हनुमान जी का ध्यान करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर चले जाइए और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक तेल का दिया जला करके पीपल की 7 परिक्रमा कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि ये 2 उपाय आपने कर लिया तो ना तो शनि की ढैया आपको परेशान कर पाएगी और ना ग्रह गोचर आपको परेशान कर पाएंगे, अर्थात आपकी जिंदगी रफ्तार से चलती रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेंगे धनु राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि दिसंबर का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं, और उपाय भी जानेंगे पंडित जी से। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि दिसंबर के महीने में नौकरी पेशा लोगों को तो अच्छा परिणाम मिलने वाला है। तीसरे भाव में शनि आपको विदेश यात्रा करा सकते हैं। काम में तरक्की होगी, आपका टैलेंट निखर कर आएगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। धनु राशि के कारोबारियों के लिए भी दिसंबर का महीना अच्छा है। आप प्रतिस्पर्धियों से कड़ी टक्कर देने में सफल रहेंगे। कोई नया काम भी शुरू हो सकता है। कारोबार से जुड़े कई सुनहरे अवसर आपको प्राप्त होंगे। बस आपको एक उपाय करना चाहिए भाई, मेरी समझ से वो उपाय ये करना चाहिए कि आप नहा करके जब सूर्य को जल दें और अपने पूजा स्थान में बैठें तो पूजा कर लें। अगर आपके घर में चंदन और केसर उपलब्ध है तो चंदन और केसर का तिलक देवी देवताओं को लगाएं और उसके बाद अंगूठे से अपने माथे पर भी तिलक लगाएं।
आप जहां भी जाएंगे तिलक लगाकर, मैं दावे के साथ कहता हूं, बिगड़ी हुई बात बन जाएगी और आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाएगा। आप केवल चंदन लगा करके घर से निकलना शुरू करिए। पूरे दिसंबर महीने में चाहे जितना बड़ा अवरोध होगा वो क्षण भर में दूर होगा। बस पूरे महीने देवी देवताओं को पहले चंदन लगा करके फिर अपने माथे पर अंगूठे से चंदन लगाइएगा। अनामिका उंगली से देवताओं को लगाइएगा, अंगूठे से अपने माथे पर लगाइएगा और बहुत ज्यादा चंदन मत पोतिएगा। चंदन एक प्रतीक मात्र लगाइए और ऐसा लगाइए कि दिन भर लगा रहे। अगर आपके पास चंदन की लकड़ी नहीं है, केसर नहीं है, तो अश्वगंध की एक डिब्बी आप खरीद सकते हैं और उसका ही चंदन आप देवी देवताओं को समर्पित कर सकते हैं और स्वयं भी लगाइए। इसका लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी हर वो राशि के हिसाब से ग्रह भी बता रहे हैं, ग्रहों की स्थिति भी बता रहे हैं। पंडित जी एक मेरे मन में सवाल आ रहा है, क्योंकि आप लगातार जो उपाय बता रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी राशियां हैं जिन पर शनि की ढैया या 7.5 चल रही है। क्योंकि जब भी शनि की ढैया का नाम आता है लोग डर जाते हैं। लेकिन उसके 3 फेज की बात करें तो कैसा रहेगा किन्हीं राशियों के लिए अगर वो अंतिम चरण में चल रहा हो तो? अंतिम चरण का शनि जो होता है जी पंडित जी, ये मतलब कि अच्छा नहीं माना गया है। अच्छा, शनि जब शुरू होता है तो अच्छे परिणाम देता है। शनि जब मध्य में होता है तो मध्यम परिणाम देता है और शनि जब जाने लगता है जी, तो निश्चित रूप से दुखदाई स्थिति बनती है। कहते हैं इसको ठेठ भाषा में, हमारे यहाँ भोजपुरी में, जी जी, चढ़ती राजा उतरती जोगी। मतलब शनि चढ़ाता भी है और फिर हाँ, गिराता भी है। तो जब शुरुआत होती है जी। तो अच्छे से होती है, लेकिन जब अंत होता है तो परेशानियों से होता है। और शनि देखो अंजलि उनको परेशान करता है जी पंडित जी, जिन लोगों ने पाप कर्म किया है, जिन लोगों ने दूसरों को सताया है, जिन लोगों ने दूसरों को दुखाया है, जी जी, जो लोग इस सृष्टि के विपरीत कार्य करते हैं, जो लोग सृष्टि के विपरीत जाकर के अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, संदेह उनको परेशान करते हैं। अगर आप धर्म पूर्वक जीवन जी रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई खा रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, किसी का मतलब कि बुरा नहीं कर रहे हैं, तो शनिदेव चाहे जितने बार आए आपका क्या बिगाड़ेंगे। अच्छा, शनि पंडित जी न्याय के कितनी देवता बार हैं। आते हैं पंडित जी? ये मैं शनि अगर किसी की पूर्णायु है हाँ, तो शनि की 7.5 3 बार आती है। सबके नहीं, अगर पूर्णायु है, 90 साल कोई जी रहा है तो। अगर उम्र 70 साल के नीचे है तो 2 बार, ज्यादा से ज्यादा अच्छा, 2 बार 7.5 आती है। अगर अल्पायु योग है तो 1 से 2 बार ही 7.5 आती है। ढैया का प्रभाव जो है ये चलता रहता है। जी। ढैया का प्रभाव शनि जिस राशि में गोचर करता है उससे 6वीं और 10वीं राशि पर शनि की ढैया होती है। जी तो इस तरह से ये ढैया बदलती रहती है। इसका यही परिणाम। जी पंडित जी, तो देखिए पंडित जी ने दर्शकों को ये भी क्लियर किया, क्योंकि शनि की ढैया 7.5 सुनकर लोग घबरा जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप कर्म अच्छा कर रहे हैं, आप धर्म का काम कर रहे हैं, तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। और लगातार हम लोग पंडित जी से राशि के बारे में जानते रहे हैं। अब जान लेंगे कि दिसंबर की बात की जाए तो मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का पूरा महीना। देखिए, मकर राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि नौकरी पेशा यदि आप हैं तो ना आपके लिए बहुत अच्छा, ना आपके लिए बहुत खराब। आप अपना काम करते रहिए। दिसंबर का महीना कब बीत गया आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में शनि के होने से आप नौकरी में प्रेशर महसूस करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, या नौकरी प्रेशर महसूस करके करो या इंजॉय करके करो, दोनों परिस्थितियों में करोगे ना तो प्रेशर में महसूस होकर के ना समझो ये प्रेशर ही मेरे लिए जो है इंजॉय है। कोई प्रेशर दे रहा है ना, हंस करके ऐसा उसको महसूस कराओ कि आपका प्रेशर मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। और अगर आपके चेहरे पर तनाव आ गया, आप एंजाइटी के शिकार हो गए, तो सामने वाले का तो लक्ष्य पूरा हो गया। वो आपको डिस्टर्ब करना चाहता था, आप डिस्टर्ब हो गए। काम बहुत धीमी गति से पूरा होगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। शनि के कारण आप धैर्य भी खो सकते हैं,
इसलिए आप हनुमान जी की उपासना करते रहिए, हनुमान चालीसा की किताब जेब में डाले रहिए, जहाँ भी 2 मिनट का समय मिले तहाँ हनुमान जी के हनुमान चालीसा की 2 लाइन ही पढ़ लीजिए, इससे आपको बहुत बल मिलेगा। और हड़बड़ी में कुछ गलत फैसले भी आप ले सकते हैं, इसलिए हड़बड़ी में आपको फैसले नहीं लेने चाहिए। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए महीना ठीक है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए ऑफर मिल सकते हैं। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए समय कड़ी मेहनत का है। तो मकर राशि के कारोबारियों को भी इस महीने बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। किसी भी नए साझेदारी से आपको इस महीने बचना होगा। साझेदारी का कारोबार है तो समझदारी से काम लेना होगा। कर्मचारियों से भी आपको धोखा मिल सकता है। देखो, शनि की आखिरी 7.5 आपके ऊपर है। 29 मार्च 2025 को आपके ऊपर से ये 7.5 खत्म हो रही है। ऐसे में सतर्क रहने की विशेष आवश्यकता है। एक साथ बहुत सारे नए काम शुरू करने से भी बचना होगा। कारोबार को बढ़ाने के लिए लोन भी लेना पड़ सकता है। तो बस करिए, एक काम आपको बता रहा हूं कि आप किसी मजदूर को या किसी जरूरतमंद को हर शनिवार को कुछ खाने के लिए दीजिए। अगर आप कुछ नहीं दे सकते ना, तो 5 पैकेट बिस्कुट ही खरीद करके जरूरतमंद बच्चों में, जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए। इसका परिणाम आप देखेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि दिसंबर महीने में क्या उन्हें कारोबार में तरक्की मिलेगी। अगर नौकरी करते हैं तो क्या उन्हें प्रमोशन मिल पाएगा, ये सभी जानते हैं पंडित जी से। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में तो शनिदेव वैसे भी विराजमान है। ये समय आपके लिए मध्यम रहने वाला है। दूसरे भाव मतलब कि आपके ही राशि में शनि के होने के कारण नौकरी बदलने के आसार बनेंगे। लेकिन मेरा सुझाव है कि किसी स्टार्टअप में, किसी नई कंपनी में अगर आप नौकरी बदल कर जा रहे हैं और इंक्रीमेंट के लालच से जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइएगा, क्योंकि स्थिर राशि का शनि है। स्थिर स्वदेश बहुभाग्ययुक्ता, शायद आपके लिए जहां हैं वही जगह अभी ठीक है। और आपके सामने अगर आप परिवर्तन करेंगे तो कुछ नई चुनौतियां भी आ सकती हैं। आप प्रेशर में रहेंगे जिससे आपसे गलतियां भी होंगी। नौकरी में अगर प्रमोशन चाहते हैं तो खूब मेहनत करिए। सरकारी नौकरी के लिए अगर आवेदन किया है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आपको सतर्क होकर काम करना होगा और अधिकारियों को विश्वास में लेकर चलना होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलने का देखिए योग है। लेकिन ये सफलता तब मिलेगी जब टाइम टेबल को सुन करके आपके हाथ पांव नहीं फूलेंगे, बल्कि परीक्षा को जश्न के रूप में लीजिए कि कब वो दिन आए और कब मैं लिखने बैठूं। हाँ, ये नहीं करिए अब तो परीक्षा आ रहा है, अब क्या होगा, अब खराब हो जाएगा, ये सब मत सोचिए। दिसंबर का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए और कारोबारियों के लिए ठीक है, लेकिन मनचाही सफलता पाने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। कोई नई साझेदारी करने से आपको बचना होगा। एक साथ बहुत सारे काम करने से बचना होगा। विदेश से जुड़ा कारोबार है तो लाभ मिलेगा। रियल एस्टेट का काम करने वालों को भी लाभ मिलेगा। आपको पूरे महीने हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, इससे आपका मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके राशि में जितने पूरे महीने गोचर जो है वो तो मतलब कि राहु का ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो दिसंबर महीने में नौकरी पेशा लोगों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी में मनचाहा पद प्राप्त हो सकता है। आपको अपनी आमदनी से भी आप संतुष्ट रहेंगे। ऐसे में बेरोजगार हैं तो नई नौकरी मिलने का प्रबल योग है। लेकिन कार्य क्षेत्र में आपके जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचना होगा। किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो कड़ी मेहनत करनी होगी। महीने के अंत में कोई इंटरव्यू देना है तो सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को इस महीने थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कारोबारियों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने जल्दबाजी में लिया कोई भी फैसला बड़ा नुकसान करा सकता है। साझेदारी से अनबन के भी योग हैं, लेकिन इस महीने अचानक आपका कोई काम बन सकता है जो बहुत दिनों से रुका हुआ है।
अगर आपकी मीन राशि है तो प्रभु आपसे मेरा एक आग्रह है कि आप भगवान कृष्ण की शरणागति ले लीजिए और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए। निश्चित रूप से गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आपकी हर उम्मीदों को पूरा करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ कालचक्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।